डिपेंड करता है पर डे के रेट पर कॉपर के। जैसे कि अभी पीछे कॉपर का रेट बढ़ रहा था लेकिन अब डाउन फ्लो जा रहा है। तो हमेशा मेरे वीडियो पे पर डे आपके लिए कॉपर प्राइस अपडेट डलता है, उसको हर रोज देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैप का जो बिजनेस है, पुराने बिजली के तारों का छीलने वाला, आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने कहीं भी छोटी सी जगह से शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं, जैसे कि क्या पैसा चाहिए, कितना माल होना चाहिए, या कौन सी मशीन होनी चाहिए, या इतना कितने इन्वेस्टमेंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी वीडियो में आज इस बारे में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आपको माल मिलना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या होना है। तो पूरी वीडियो देखिए प्लीज, और पूरी वीडियो में आपको सारी चीजें मैं खुल करके आज पूरी बताऊंगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो हम सबसे पहले हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आती है कि भैया हम पुराने जो बिजली के तार हैं ये लाएंगे कहाँ से। सबसे पहला सवाल ये उठता है। फिर उसके बाद हम इसको सेल कहाँ करेंगे। मतलब इस लाइन में ये दो ऑप्शन होते हैं, पहले माल खरीदना फिर माल को बेचना। उसके बाद में जरूरतें पड़ती हैं कि भाई इसमें हमें मशीनें क्या चाहिएंगी। तो इन सब चीजों से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें कैसे घुसना है या कैसे हम इसकी शुरुआत करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम माल लाएंगे कहाँ से और माल को बेचेंगे कहाँ से। तो जो हम माल लाना है हमें और जो हमें सेल करना है, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या और भी मेटल हो गया, या हम इस लाइन में जब हम घुस रहे हैं स्क्रैप की लाइन में, और हम किसी कबाड़ी के पास जाते हैं या हम किसी के पास जाते हैं कुछ भी मटेरियल लेने के लिए, तो हमें वहाँ स्क्रैप के साथ में और भी कई चीजें मिल जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप कबाड़ी की लाइन में घुस गए हो और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप हर वो चीज परचेज कर लें जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं। कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए मुझे इसे बेचना कहाँ है, इसका सही प्राइस क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी लाइन की, जो हमारा स्क्रैप लाइन का काम है कि तारों में हमें सबसे पहले जो जाना है कि भाई हमें किसके पास जाना है जिससे कि हमें माल आसानी से मिल जाए। और भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, जैसे कि आपके यहाँ कबाड़ी की दुकान होगी, आपके यहाँ गाड़ियों की दुकान होगी, आपके यहाँ कारों के शोरूम हो गए, आपके यहाँ कहीं घर टूट रहे हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, तो आपको उन सब जगह जाना है और आपको वहां से माल पूछना है कि आपके पास स्क्रैप वायर है क्या, पीवीसी चढ़ा हुआ स्क्रैप वायर, उसको परचेजिंग करना है आपको। उसके बाद में हम उसको घर लेकर आएंगे। हमें कहीं दुकान नहीं खरीदनी इसके लिए, कहीं फैक्ट्री नहीं खरीदनी, हमें इसके लिए कभी कॉमर्शियल लोड नहीं चाहिए होता है जब हम स्टार्टिंग बिजनेस करते हैं। जब हम स्टार्टिंग बिजनेस करते हैं तो हमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको पता करना होता है कि हमारे आसपास में स्क्रैप मिलेगा कहाँ का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैप की मार्केट कहाँ कहाँ लगती है। आप ये चीज मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, पर इंडिया में ये स्क्रैप की जो मार्केट है वो कम ही लगती है। तो हमें जब स्क्रैप परचेज करने जाएंगे हम लोग, तो हमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम आएगी ये आएगी कि ये मटेरियल जो है ये प्राइस का क्या है। अब ये माल इतना सारा है, ये किस प्राइस का माल होगा। अब हमें तो पता नहीं लग पा रहा कि भाई ये घर से निकला है, इसमें सब तरह का माल है, डिस्क का वायर है, हाउस वायरिंग है, और इसके अंदर और भी अलग तरह तरह के इंटरनेट वायर वगैरह सब चीज है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गई कि यार ये माल लेना किस रेट में है। तो अब इस बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूरत पड़ती है इस चीज की कि भाई स्क्रैप की रिकवरी कैसे समझे हम। तो रिकवरी पे भी मैंने काफी वीडियो डाले हुए हैं पहले से ही, और आप देख भी सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे वीडियो फिर से रिकवरी की वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। अब हमने इसकी रिकवरी समझनी है, रिकवरी समझ के हमने इसको मटेरियल को परचेज करना है और अपने घर लेकर आ जाना है। फिर हमें जरूरत पड़ती है एक मशीन की। इस तरह की मशीनों की हमें जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको मशीन से ही काम करना हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप जब स्टार्टिंग में शुरू बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको हाथ से छील सकते हैं, कोई होममेड जुगाड़ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कुल मिला के आपको स्टार्टअप करना जिससे कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि माल खरीद कर लाए हुआ भी आपको ज्यादा नॉलेज है नहीं। इस लाइन में एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम ये अपना माल निकालने के बाद में हम इसको, जो बड़े कबाड़ी होते हैं, कॉपर डीलर होते हैं, या कोई भी मेटल का कोई भी बड़ा कबाड़ी हो सकता है, वो स्क्रैप कॉपर को, जो आपका कॉपर निकला हुआ होगा, रिमूव हुआ होगा, वो उसको बहुत आसानी से ले लेगा। इसको आप परचेज कर सकते हैं, फिर से उसी अमाउंट को फिर से मटेरियल परचेजिंग में लगा सकते हैं। इसमें दो चीज की गारंटी बिल्कुल नहीं है, पैसा घट भी सकता है, पैसा बढ़ भी सकता है।
डिपेंड करता है पर डे के रेट पर कॉपर के। जैसे कि अभी पीछे कॉपर का रेट बढ़ रहा था, लेकिन अब डाउन फ्लो जा रहा है। तो हमेशा मेरे वीडियो पे पर डे आपके लिए कॉपर प्राइस अपडेट डलता है, उसको हर रोज देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आज का कॉपर का क्या रेट है, एल्युमिनियम का क्या रेट है, ब्रास का क्या रेट है, पुर्जे का क्या रेट है, लोहे का क्या रेट है, एसएस का क्या रेट है। इसीलिए मैं सारे रेट अपडेट करता हूं, ताकि आप कुछ भी मटेरियल परचेज कर सकते हैं और उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं। ये भी आपकी अर्निंग का रास्ता बन सकता है। कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। और आप सोचोगे कि आसानी से कुछ चीज हो जाए, नहीं है। जितना आसान लोग यूट्यूब पर दिखा देते हैं इस बिजनेस को, उतना आसान बिजनेस नहीं है कि भाई आप मशीन ले आए, मशीन से तार निकाला और बेच दिया। इतना आसान नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट खेल है वो स्क्रैप का है। अगर जितना भी अच्छा आप स्क्रैप परचेज कर लेते हैं या मार्केटिंग कर लेते हैं स्क्रैप पर, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। मशीन से निकालना, हाथ से निकालना या कुछ भी निकालना, वो रिमूव करने का काम अलग है। मशीन कभी प्रॉफिट नहीं देती है, वो सिर्फ एक औजार है, औजार का ही काम करती है। लेकिन इस बिजनेस में घुसते हैं आप, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने माइंड में बनाना होगा कि आपको एक कबाड़ी बनना है। अगर आप कबाड़ी बनना माइंड में सेट करते हैं तो ये बिजनेस आपको सक्सेसफुल कर देगा, आपको अच्छी अर्निंग दे देगा। अगर आप कबाड़ी नहीं बन सकते तो आप ये बिजनेस आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सबसे पहले तो आपको इस लाइन में घुसने से पहले शर्म खत्म करनी है अपनी, बिल्कुल, कि आपने यार ये बंदा स्क्रैप हम इससे ले रहे हैं, या ये गाड़ी वाला है, या ये शोरूम वाला है, इसके पास जाएंगे मना कर देगा। भाई उसका काम है, अगर होगा तो दे देगा, उसका पड़ता है तो भी दे देगा, नहीं होगा और नहीं दे रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक ज़हीन कबाड़ी वाले बन जाइए, सबके साथ एक अच्छा सा सुलूक बनाइए, अपना दुआ सलाम रखिए। आप उससे 10 दफे टोकेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं कि 11वीं बार वो आपको माल दे देगा, क्योंकि वो बंदा भी कहेगा यार बंदा अच्छा है, दुआ सलाम रखता है, और हर बार मैं इसको मना कर देता हूं, चलो कोई नहीं इस बार इसी को दे देते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप अपना व्यवहार बनाते हैं मार्केट में तो आपको मिल जाएगा माल। शर्म की बात नहीं है। अगर आपको 2 किलो मिल रहा है 2 किलो ले लीजिए, 100 किलो मिल रहा है 100 किलो ले लीजिए। भाई 2 किलो से स्टार्टिंग करिए। वही जो बंदा 2 किलो आपको दे रहा है, एक समय में 200 किलो माल भी दे देगा वो आपको, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तब तो, है ना। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती। कबाड़ी बन जाइए कि हर किसी के मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में या कबाड़ी की दुकान में झांकते फिरिए कि भाई यार स्क्रैप पड़ा ले लेते हैं। उसका पड़ता आएगा दे देगा, आपका पड़ता आएगा आप भी ले लोगे, लेकिन पूछना बंद मत करिए। अगर आपने पूछना बंद कर दिया तो आप माल नहीं ले सकते। आप खुद भी जानते हैं, कबाड़ी वाले आपके यहाँ भी आसपास में आते होंगे, मोहल्ले पड़ोस में भी आते होंगे, उनका आपने व्यवहार देखा होगा, उनका काम करने का तरीका देखा होगा। उनका काम करने का तरीका एब्जॉर्व करिए, उनसे सीखिए कि यार ये किस तरीके से बात करते हैं। इनका एक आर्ट होता है, कबाड़ी का भी एक आर्ट होता है। लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं लोग अपनी बातों में, कि आपकी बातों से, उनकी बातें सुन करके आपको लगता है कि यार चलो कोई नहीं दे दो, है ना। तो इस तरह का आपको नेचर बनाना होगा। एक सबसे पहली जो मानसिकता आपकी कबाड़ी वाली बननी चाहिए। उसके बाद ये घर बैठे आपका बिजनेस बहुत आराम से शुरू हो जाएगा, अर्निंग भी अच्छी आने लगेगी। और हाँ, मेहनत बहुत जरूरी है इस लाइन में, भाग दौड़। स्टार्टिंग के आपके 6 महीने जो आप खराब करोगे अपने, वो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। 6 महीने भूल जाइए, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें। 6 महीने में बिजनेस में हम मेहनत करेंगे, 6 महीने तक हम इस बिजनेस में अपने लिंक बनाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करके इस काम को शुरू करेंगे। हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन वो 6 महीने आपको बहुत अच्छे से ऊपर लेकर जाएंगे, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देंगे, अर्निंग देंगे। तो इस बिजनेस में शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक कबाड़ी वाला बनना पड़ेगा। हर जगह आपको माल के लिए झांकना ताकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, हर किसी से बात व्यवहार रखनी होगी। बस फिर आप एक माल लेकर आइए। और रही बात माल की जानकारी की, कुछ लोगों के साथ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है माल की, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल भी रहा होगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, मेरे से माल की जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिकवरी है इसके अंदर, और रिकवरी की वीडियो पड़ी है उन्हें भी देखिए आप मेरी। हर रोज चैनल पर प्राइस अपडेट होता है, वो प्राइस हर डेट हर रोज का, ये आप नियम बनाइए कि हमने अपना पर डे का अपना माइंड देखना है कि भाई हमारा आज का कॉपर का रेट क्या चल रहा है, एल्युमिनियम का क्या चल रहा है, लोहे का क्या चल रहा है। इन सब चीजों की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप रखिए, धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। इस तरीके से आप अपने घर बैठे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और बाकी किसी चीज की भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ, पूरी हेल्प करूंगा आपको, जैसे भी मैं करता आया हूँ और करता रहूंगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। और कुछ नए अपडेट मॉडल भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ईद बाद सबके लिए कुछ एक नए मॉडल की अपडेट देते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।